हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा 3479 पदों पर जो वैकेंसी जारी की गई है उसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। इस नोटिफिकेशन में हम सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपके लिए फॉर्म फिल करने और एग्जाम प्रिपरेशन करने में काफी हेल्पफुल होंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहें। इस वीडियो के बाद आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। बाकी शॉर्ट नोटिफिकेशन का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है इसका भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। फॉर्म भरने से संबंधित वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नोटिफिकेशन रीड करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2021 से संबंधित इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें आपको सभी प्रकार की जानकारी दी गई है। इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स पेज दिया गया है। यहाँ पर आप जिस भी टॉपिक को देखना चाहें तो उसका पेज नंबर दिया गया है। आप डायरेक्टली उस पेज पर जाकर उस टॉपिक से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी पेज नंबर 13 पर दी गई है। आप डायरेक्टली 13 पेज पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्टिंग से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट दी गई है जो कि 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुकी है और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल 2021 है। एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 1 मई 2021 है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 2000 रुपए है और PGT TGT पोस्ट के लिए 1500 रुपए है। यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो जाती है और आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आप 4/5/2021 से लेकर 6/5/2021 तक कर सकते हैं। जो आपका एग्जाम है वो मई के लास्ट वीक या फिर जून के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर जो आपके एग्जाम का टाइम दिया गया है 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे दिया गया है। आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में कराया जाएगा। आप यहाँ पर उसका टाइम देख सकते हैं और जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पर कंडक्ट कराया जाएगा। अब आप यहाँ पर 4 और 5 को केयरफुली रीड कर लें। इसका मतलब यह है कि आप 1 से अधिक पदों पर आवेदन कर सकते हैं यदि आप 1 से अधिक पद के लिए पात्र हैं। किंतु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है PGT और TGT दोनों पोस्ट के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता रहे हैं, यदि आप PGT के किसी एक सब्जेक्ट से आवेदन कर चुके हैं तो आप PGT के किसी अदर सब्जेक्ट से आवेदन नहीं कर सकते। इसी तरह यदि आप TGT के किसी एक सब्जेक्ट से आवेदन कर चुके हैं तो आप TGT के ही किसी अदर सब्जेक्ट से आवेदन नहीं कर सकते। किंतु आप जैसे कि PGT में अप्लाई कर चुके हैं तो आप TGT प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के पदों पर भी आवेदन कर सकते हैं यदि आप पात्र हैं। इसके लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको प्रत्येक पोस्ट के लिए जो फीस निर्धारित है उसे पे करना होगा। इसके बाद आते हैं पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल ऑफ पे। यहाँ पर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो सैलरी दी गई है 78,800 से लेकर 2,09,200 तक है और वाइस प्रिंसिपल के लिए 56,100 से लेकर 1,77,500 तक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए 47,600 से लेकर 1,51,100 तक है और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT के लिए 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए तक है। इसके बाद आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। इसके बाद आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा यहाँ पर पोस्ट वाइज दिया गया है। जैसे कि प्रिंसिपल के लिए 160 क्वेश्चन होंगे जो कि 160 मार्क्स के होंगे। इसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 40 मार्क्स का होगा। जो एग्जाम का टाइम है वो 3 घंटे होगा यानी कि 180 मिनट होगा। इसके बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं जैसे कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए 10-10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 10-10 मार्क्स के होंगे। इसके बाद एकेडमिक के लिए
30 क्वेश्चन होंगे जो 30 नंबर के होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस के 70 क्वेश्चन होंगे जो कि 70 नंबर के होंगे। टोटल मिलाकर 160 क्वेश्चन होंगे जो कि 160 नंबर के होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और हर एक गलत आंसर के लिए 0.25 की माइनस मार्किंग होगी, यानी 1/4 की। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके सही नंबर में से 1 नंबर कट जाएगा। इसी तरह वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर सेम रहेगा, सिर्फ जो एकेडमिक के क्वेश्चन होंगे वो 60 होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस के 40 क्वेश्चन होंगे। टोटल मिलाकर 160 क्वेश्चन होंगे जो कि 160 नंबर के होंगे। यहाँ पर भी इनकरेक्ट आंसर के लिए 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। इसके बाद आते हैं पीजीटी में। यहाँ पर भी आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 160 मार्क्स के होंगे और इंटरव्यू 40 मार्क्स का होगा। टाइम का ड्यूरेशन जो होगा 3 घंटे का होगा और यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10-10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 10-10 नंबर के होंगे और एनालिटिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे जो कि 15 मार्क्स के होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडोलॉजी के 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे और इसमें आपके सब्जेक्ट नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे वो 80 होंगे जो कि 80 मार्क्स के होंगे। टोटल मिलाकर 160 क्वेश्चन होंगे जो कि 160 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर भी करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दिया जाएगा और इनकरेक्ट के लिए 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। इसके बाद आते हैं टीजीटी में। जो टीजीटी का एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 180 क्वेश्चन होंगे 180 मार्क्स के। जो एग्जाम का टाइम होगा वो 3 घंटे का होगा। इसमें जो सब्जेक्ट होंगे जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 10-10 क्वेश्चन होंगे जो कि 10-10 मार्क्स के होंगे। एनालिटिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन होंगे जो 15 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडोलॉजी के 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। इसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज के 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। टोटल मिलाकर 180 क्वेश्चन होंगे जो कि 180 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर भी करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दिया जाएगा और इनकरेक्ट के लिए 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। इसके बाद आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन में। इस पार्ट को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पार्ट को जानने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल पोस्ट के लिए देखते हैं। यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है वो मैक्सिमम 50 ईयर दी गई है। बाकी गवर्नमेंट रूल के अनुसार एज रिलैक्सेशन दी गई है। जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, सबसे पहले मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए और हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में टीचिंग करने की प्रोफिशिएंसी होना चाहिए और गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, इंटर कॉलेज में आप किसी पोस्ट पर हो या फिर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, वाइस प्रिंसिपल अथवा पीजीटी या टीजीटी पोस्ट पर। इसके बाद आते हैं वाइस प्रिंसिपल में। वाइस प्रिंसिपल की जो मैक्सिमम एज है वो 45 साल ली गई है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में टीचिंग करने की प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजीटी अथवा लेक्चरर पोस्ट पर। इसके अलावा यदि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी रेसिडेंशियल स्कूल का तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी इस पोस्ट के लिए। इसके बाद आते हैं पीजीटी में। यहाँ पर जो पीजीटी के लिए एज ली गई है वो मैक्सिमम 40 ईयर ली गई है और जो इसके लिए क्वालिफिकेशन है एनसीईआरटी के किसी भी रीजनल कॉलेज से 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जैसे कि बीएड और एमएड अथवा मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी सब्जेक्ट से आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। जैसे कि आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास इंग्लिश लिटरेचर की मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसी प्रकार यदि पीजी हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो हिंदी और संस्कृत के साथ हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल में। इसके बाद इसी तरह आप यदि पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो मैथमेटिक्स अथवा अप्लाइड मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसी तरह यदि आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो फिजिक्स
अथवा अप्लाइड फिजिक्स अथवा न्यूक्लियर फिजिक्स में आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री अथवा बायो केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इसी प्रकार यदि आप पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं तो बॉटनी अथवा जूलॉजी अथवा लाइफ साइंसेस अथवा बायो साइंसेस अथवा जेनेटिक्स अथवा माइक्रोबायोलॉजी अथवा बायोटेक्नोलॉजी अथवा मॉलिक्यूलर बायो अथवा प्लांट फिजियोलॉजी में मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। इसी प्रकार यदि आप पीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो हिस्ट्री में मास्टर डिग्री होना चाहिए। पीजीटी जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी में मास्टर डिग्री होना चाहिए। पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए। यदि आपके पास एमकॉम इन अप्लाइड अथवा बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। यदि आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो इकोनॉमिक्स अथवा अप्लाइड इकोनॉमिक्स अथवा बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यदि आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस अथवा आईटी ब्रांच से, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा एमटेक कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच से। और इसके साथ ही आपके पास बीएड होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन ये बीएड की डिग्री पीजीटी आईटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि पीजीटी आईटी वालों के लिए बीएड की डिग्री जरूरी नहीं है। इसके साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में टीचिंग करने के लिए प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। इसके बाद आते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 35 ईयर है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है एनसीईआरटी की किसी भी रीजनल कॉलेज से 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए। 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स जैसे कि बीए बीएड और बीएससी बीएड अथवा बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस प्रकार से होना चाहिए। यदि आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके बैचलर डिग्री में 3 साल तक हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। इसी तरह यदि आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री में 3 ईयर में इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। इसी प्रकार यदि आप टीजीटी सोशल स्टडीज के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इसमें से हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी मस्ट है। इसी तरह यदि आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई करते हैं तो मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके साथ ही सेकेंड सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री साइंस में होनी चाहिए। साथ ही इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री में से, और बीएड या इसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके साथ ही एसटीईटी और सीटीईटी पेपर सेकंड पास होना चाहिए, जो कि सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में टीचिंग करने की आपके पास प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। इन सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट की गणना 30 अप्रैल 2021 से की जाएगी। यदि आप टीजीटी की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एसटीईटी अथवा सीटीईटी पेपर सेकंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आते हैं एज रिलैक्सेशन पॉलिसी में। यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट दी गई है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है। यदि आप 3 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी पोस्ट पर थे तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। यदि आप 1/1/1980 से 31/12/1989 के दौरान जम्मू कश्मीर में निवास किए हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, जिसमें वोमेन भी शामिल हैं, इसमें से एससी एसटी को 15 साल की छूट दी गई है, ओबीसी को 13 साल की छूट दी गई है और जनरल को 10 साल की छूट दी गई है। यदि आप ईएक्स सर्विसमैन हैं तो आप जितने साल मिलिट्री में सर्विस किए हैं प्लस 3 साल की छूट दी जाएगी। ये सभी छूट जो दी गई हैं आपके अपर एज में दी जाएंगी। ये सभी छूट शामिल करने के बाद आपकी जो एज है 55 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट में। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है, यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, जैसे कि द रिक्रूटमेंट ऑफ द टीचर शैल बी स्टेट स्पेसिफिक वेयर द स्कूल्स आर लोकेटेड एंड शैल बी ओपन टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। इसका मतलब यह है कि जो आपकी ये टीचर की वैकेंसी है वो राज्य विशिष्ट होगी,
यानी कि आप जिस भी स्टेट से अप्लाई करते हैं उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि उसी स्टेट के सक्षम अधिकारी द्वारा इशू किया होना चाहिए। यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं फी रिलैक्सेशन में। यदि आप SC, ST, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी कि ये फॉर्म आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आते हैं सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन में। यहाँ पर प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल का सिलेबस दिया गया है, जो कि डिटेल रूप में है, इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर PGT एंड TGT का सिलेबस है। आपको ये नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। यदि आपके पास रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित कोई फिजिकल लिमिटेशन है तो आप ये सर्टिफिकेट बनवा लें, और यदि आपके पास बना हुआ है तो आपको दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। यदि आप स्वयं का स्क्राइबर लाना चाहते हैं तो उसके लिए ये अंडरटेकिंग लेटर है। यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी दी गई है कि कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी दी गई है और कौन सी पोस्ट के लिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के लिए पोस्ट है जो कि कैटेगरी वाइज डिफाइन है। यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है और साथ ही किस सब्जेक्ट के लिए निकाली गई है वो भी दिया गया है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी दी गई है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। यहाँ पर जो वोमेन के लिए सीट रिजर्व है वो इन्हीं कैटेगरी में से ली गई है। जैसे कि TGT के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए टोटल 20 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 8 हैं, SC के लिए 3 हैं, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 6 हैं और EWS के लिए 0 है और EX सर्विसमैन के लिए 1 है और PH और VH के लिए 1 है। इन्हीं कैटेगरी में से वोमेन कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व में 3 सीटें हैं, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 4 हैं, EWS के लिए 0 है, PH और VH के लिए 1 है। इसी तरीके से आप सभी स्टेट का देख सकते हैं। आई होप कि आपके नीड के अकॉर्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको फॉर्म कैसे फिल करना है इसके लिए वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। यदि आपके लिए यह वीडियो सच में हेल्पफुल रहा तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।